अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का लेसन नंबर 19। ये लेसन रीमेक है लेसन नंबर 19, 19.1 और 19.2 का। 19.1 का लेसन मैंने पहले अपलोड किया था और दैट क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स, सो विल ट्राई टू सॉल्व दोज इश्यूज़ और कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और 3 के बजाय कोशिश करेंगे तमाम कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में सीख लें। शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 14 की वर्कशीट हमारे सामने मौजूद है और लेसन नंबर 19 में हम इसी वर्कशीट का इस्तेमाल करेंगे और इसका एग्जैक्ट रेप्लिका मैंने बना लिया जिसको मैंने नाम दिया लेसन नंबर 19। तो क्लिक कर देते हैं लेसन नंबर 19 की वर्कशीट पर और एग्जैक्ट रेप्लिका है लेसन नंबर 14 का और कुछ कॉलम्स को हाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आवर्स वर्क सी कॉलम को हाइड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से कुछ और कॉलम्स को हाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। लेसन नंबर 14 में मैंने इस्तेमाल किया था लार्ज का फंक्शन और स्मॉल का फंक्शन और लार्ज के फंक्शन की मदद से हमने टॉप 5 सैलरीज निकाली थी। उसके बाद मैंने इंडेक्स और मैच का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इन सैलरीज के मैचिंग नेम्स तलाश किए थे। ये वो 5 लोग हैं जो कि हाईएस्ट इनकम अर्नर्स हैं इन दी कंपनी। यहाँ पे स्मॉल का फंक्शन यूज़ किया था और 5 ऐसे सैलरीज 5 लोएस्ट सैलरीज तलाश की थी। उसके बाद इंडेक्स और मैच का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इनके मैचिंग नाम तलाश किए थे। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ जो कि लोएस्ट अर्नर्स हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ। इन 2 कॉलम्स को भी हाइड कर देते हैं, राइट माउस क्लिक करके हाइड कर देते हैं और इस रेंज को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह हमारे पास बन जाए। ठीक, तो ये इंडेक्स और मैच का फंक्शन बिल्कुल सही काम करेगा एज लॉन्ग एज के 2 एम्प्लॉयज़ एग्जैक्टली सेम सैलरी नहीं कमा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर चाहूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ हस मिलर के आवर्स में 30 कर देता हूँ और उसके बाद कॉलम सी को अनहाइड कर देते हैं और अनहाइड कर देते हैं, हाइड नहीं करेंगे, अनहाइड करते हैं, अनहाइड कर देते हैं और हस मिलर के 6 आवर्स इसने काम किया, आवर्स चेंज कर देते हैं 6:00। ठीक, तो अब दो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज सेम हो गई हैं। तो मैं इस डेटा को मैं हाइड कर देता हूँ, कॉलम सी को हाइड कर देता हूँ दोबारा से और उसके बाद ई से लेकर जे तक के कॉलम्स को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इंडेक्स और मैच का फंक्शन पहले मैच को फाइंड करता है। ठीक है, तो हालांकि ये डेटा सही है लेकिन दूसरी सैलरी बिलोंग्स टू हस मिलर, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स और मैच के फंक्शन ने जो पहला मैच इसको नजर आया वो था ऑलिव विल्सन। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, डेटा हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसको फिक्स करने के लिए मैंने एक और वर्कशीट बनाई थी और इसमें ये प्रॉब्लम के साथ डेटा मौजूद है, सेम डेटा, इंडेक्स और मैच का फंक्शन है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन इसको मॉडिफाई किया, इंडेक्स और मैच के फंक्शन को ही ऑफसेट के फंक्शन के साथ। आप देखें कि फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने एक और टेक्निक इस्तेमाल की है और ये फार्मूला इंतहाई लंबा हो गया है। सो दिस इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज वी वांट इट टू बी। तो देखते हैं कि कोई दूसरा तरीका, आसान तरीका है या नहीं। तो मैं वापस जाता हूँ लेसन नंबर 19 की वर्कशीट पे और मैं सॉल्व करूँगा ये प्रॉब्लम नॉट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस बट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, सॉर्ट एंड चूज़ फंक्शंस। ठीक है, तो नए फंक्शंस सीखेंगे जो कि हमारे काम को सिंप्लीफाई कर देंगे और यू डोंट हैव टू यूज़ इंडेक्स और मैच फंक्शंस वेयर यू हैव डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा इश्यूज लाइक दिस। ठीक है, हालांकि इट इज़ पॉसिबल जो हमने यहाँ पे साबित किया है, बट वी हैव सिंपलर ऑप्शंस। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं चूज़ का फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ। चूज़ के बाद ब्रैकेट और उसके बाद इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। चूज़ का फंक्शन आपको हेल्प करता है इस सेट ऑफ कॉलम सेलेक्ट करने में फ्रॉम अ वाइडर रेंज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें से काफ़ी सारे छुपे हुए भी हैं एंड विद द हेल्प ऑफ चूज़ फंक्शंस वी कैन चूज़ ए सेट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि ये हमें बताना है कि कितने कॉलम्स हम देखना चाह रहे हैं इन दिस सिंपलेस्ट वर्ड्स। ठीक है, 1 और 2, मैं चाहता हूँ 2 कॉलम्स को देखना और मैं कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। उसके बाद कॉमा दबा के वैल्यू 1 मुझे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले सैलरी को। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज मैटर। मैंने, आप नोट करें कि मैंने पहला जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो है कॉलम के, रेंज यहाँ से यहाँ तक की है। इसके बाद कॉमा दबा के मैं एम्प्लॉयज़ के नाम भी देखना चाहता हूँ
और मैं उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। क्योंकि हमने पहले सैलरी का कॉलम सेलेक्ट किया था तो हमें पहले सैलरी नज़र आ रही है, और इससे पहले कि आगे जाए मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करके तमाम डेटा का फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि पहले हमें एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए और बाद में सैलरीज। तो सिंपल तरीका सिर्फ ये है कि यहाँ पे जाके मैं इसको 2 पहले लिख देता हूँ, 1 बाद में लिख देता हूँ। तो एक तरीका तो ये कि डेटा यहाँ पे हमारा रीअरेंज हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आई हैव टू बी केयरफुल, इसको 1 और 2 दोबारा से कर देते हैं, 1 और 2, एंड देन आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आई सेलेक्ट फर्स्ट। तो राइट माउस क्लिक कट कर देते हैं, और उसके बाद इस रेंज को मैं पहले डाल देता हूँ कंट्रोल V करके, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। तो कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, ओके करते हैं, और यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक। एंटर करता हूँ मैं, तो डेटा हमारे पास दोबारा से सही होगी। तो इट डज़ मैटर कि आप कॉलम्स को किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक और यहाँ पे कॉलम एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं यहाँ पे जाके कॉमा लगा के एम्प्लॉय आईडी का कॉलम भी सेलेक्ट कर लूँ तो विल इट बी विजिबल? इट विल नॉट बी विजिबल, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम्स बताए हैं एक्सेल को, ठीक है, चूज़ के फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो तीसरा कॉलम भी हमें नज़र आ जाना चाहिए। एंटर करते हैं, हमें एम्प्लॉय आईडी का कॉलम भी नज़र आ रहा है, और अगेन की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 3 को पहले लिख दूँ 1 से, जो कि हमने सबसे आखिर में सेलेक्ट किया था तीसरा कॉलम, तो हमारे पास इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एम्प्लॉय आईडीज़ हमें पहले नज़र आ रही हैं, बाद में हमें नाम नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद हमें सैलरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो दैट वाज द फंक्शन ऑफ चूज़। मैं इसको नंबर 3 रिमूव कर देता हूँ, और जब हम नंबर 3 रिमूव करेंगे तो वी डोंट हैव टू हैव दिस रेंज एज वेल। एंटर कर देते हैं, वी हैव द डेटा एज वी वांटेड इट, एम्प्लॉयज़ के नाम है और उसके बाद सैलरीज हैं उनकी, ठीक। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि डेटा सॉर्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, तो मिनिमम सैलरी में पहले नज़र आए। तो इन कम्बिनेशन विद चूज़ फंक्शन आई कैन यूज़ अ फंक्शन दैट इज़ नोन एज सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट यूज़ करते हैं, कॉमा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके बाद आखिर में आ जाएंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और सॉर्ट मैं करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा डेटा सेलेक्टेड है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम्स। हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम विजिबल हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ सॉर्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, और उसके बाद मैं 1 लिखूँगा। 1 का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, और आई थिंक आई ओपन 1 ब्रैकेट हियर, एंड उसके बाद दैट शुड बी ओके। एंटर करते हैं, और ऑफ कोर्स डेटा हमारे पास सेलेक्ट हो गया है, सॉर्ट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरीज। तो मैं यहाँ पे जाके 2 डेसिमल्स इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ। 162 पहले मौजूद है, आप देखें कि एम्प्लॉयज़ के नाम करेक्ट हैं इस वक्त, ठीक। तो ये अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहूँ कि डेटा सॉर्ट हो जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, और हाईएस्ट सैलरी मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, उसके हिसाब से ही एम्प्लॉय नेम का डेटा भी रीअरेंज हो गया। तो हाईएस्ट सैलरी ओलिविया जॉनसन की है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ये डेटा चेंज नहीं होगा, इसके हिसाब से रीअरेंज हो जाएगा, ठीक। अगर मैं चाहूँ कि डेटा सॉर्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा से 1 लिख देता हूँ, और हम चाहते हैं कि ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नज़र आए हमें। तो मैं माइनस को हटा दूँगा, और मैं एंटर कर देता हूँ, तो डेटा हमारे पास आना चाहिए ए से लेकर जेड तक। तो ए वाले नाम पहले नज़र आ रहे हैं, जेड वाला नाम आखिर में नज़र आ रहा है, ठीक। और ये सैलरी उसी के हिसाब से रीअरेंज हो गई है। दोबारा से जाते हैं, और मैं इसको -1 कर देता हूँ, तो डेटा हमारे पास सॉर्ट हो जाएगा Z to A। तो Z वाला नाम पहले नज़र आ रहा है, और A वाला नाम बाद में नज़र आ रहा है, ठीक। तो दोबारा से चाहते हैं हम इसको 2 कर देते हैं, और इसको 1 कर देते हैं, ठीक। आई होप कि इट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो कन्फ्यूजन जो पहले वीडियो में था वो रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक। नाउ वी वांट टू सेलेक्ट ओनली सेलेक्टेड नंबर ऑफ रोज़, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ हर डेटा को, तमाम फॉर्मूलेस को, और मैं यूज़ करूँगा फ़िल्टर का फंक्शन, ठीक है, फ़िल्टर, और टैब दबाता हूँ। अरे कैन बी एनी नंबर ऑफ रेंज, ठीक है। और उसके बाद मुझे डेटा जो इंक्लूड करना है वो रेंज ये है,
इसकी बेसिस में मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू कोसाइन आई वांट टू सी दी ऑल द डेटा ऑफ द पर्सन हु इज़ अर्निंग $266.26। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $266.25। उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कुछ कॉलम्स हिडन है, तमाम का तमाम डेटा मेरे सामने आ गया है। इसके आवरली रेट, नंबर ऑफ़ आवर्स, ओलिविया जॉनसन ने कितना काम किया, और उसके बाद ये इसकी सैलरी जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, जो कि यहाँ पे हमारा सिलेक्शन भी था। ठीक, अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर के फंक्शन में उन तमाम एम्प्लॉयज़ के नाम जो फॉर एग्ज़ाम्पल लेस देन और इक्वल टू $1,000 कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ और आई हैव ए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दैट आर अर्निंग लेस देन और इक्वल टू $1,000। ठीक, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम का तमाम डेटा मौजूद है। ठीक, इसको यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी कह सकता हूँ कि लेस देन $400, तो ये रेंज वही आ जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि फिफ्थ सैलरी हमारे पास है 363, बट ये थोड़ी सी चीटिंग की है। ठीक है, इसके अलावा आप बिगर देन का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिगर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, और you'll have a number of employees that are earning more than $400 और equal to $400। ठीक, तो मैं सबसे पहले तो काम ये करूँगा कि मुझे यहाँ पे ये हार्ड कोडेड वैल्यू हटानी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं जाता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ स्मॉल का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको हटा देते हैं 400 को, और अरे पूछ रहा है हमें ये वाला अरे चूज़ करना है। सैलरीज की बुनियाद पे हमें डेटा फाइंड आउट करना है, उन एम्प्लॉयज़ का डेटा जो कि लीस्ट 5 अर्नर्स हैं। ठीक है, और इसमें के की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नंबर 5 को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक, और मैं F4 दबा देता हूँ, एंटर कर देते हैं, और मैं ब्रैकेट बंद करना भूल गया हूँ, तो इसने एक और ब्रैकेट बंद कर दिया। नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग द मिनिमम अमाउंट। और ये आप देखें कि डेटा, हालांकि इसमें सॉर्टेड डेटा नहीं है, लेकिन ये तमाम एम्प्लॉयज़, ब्रायन टेलर यहाँ पे मौजूद है, ऑलिव विल्सन यहाँ पे मौजूद है, हस्प मिलर जो यहाँ पे इनकरेक्ट डेटा था लेकिन यहाँ से करेक्ट है, हस्प मिलर 162 कमा रहा है, जॉन मिलर इज़ ऑलरेडी देयर और रायन बेकर इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो ये के की वैल्यू मैंने इसको यहाँ से दी थी, मैं यहाँ पे के 5 की वैल्यू अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और दोबारा से फार्मूले में जाके और मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर, एंटर कर देते हैं, और वही तमाम डेटा हमारे पास आ गया है। अब हमें सिर्फ दो कॉलम्स देखने हैं। ठीक, अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं देखना चाहूँ ए रेंज ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, एंटर कर देते हैं, सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ नज़र आ रहे हैं जो कि मिनिमम सैलरी हमारे पास कमा रहे हैं। ठीक है, $162 फॉर द डे। अगर मैं लिस्ट देखना चाहूँ 5 एम्प्लॉयज़ की तो 5 नज़र आ जाएंगे, मुझे मैं 8 देखना चाहूँ तो 8 एम्प्लॉयज़ नज़र आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फंक्शन। ठीक, नाउ वी हैव टू मेक श्योर, 5 दोबारा से कर देते हैं, और वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू फाइंड ओनली नेम्स एंड सैलरीज, नॉट द रेस्ट ऑफ द डेटा। तो कौन सा फंक्शन हमने यूज़ किया था चूज़ करने के लिए? फंक्शन था चूज़ का। ठीक, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ चूज़ का फंक्शन। मैं डबल क्लिक करूँगा इसको, और मैं यहाँ पे जाऊँगा फ़िल्टर के बाद ओपन करता हूँ ब्रैकेट CHOOSE, और एक और ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट और रेंज लिख देंगे 1, 2 कॉलम्स हम चाहते हैं। कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगा के पहली रेंज में चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम की, और उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड वैल्यू हमारी है सैलरीज, तो सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ के फंक्शन को क्लोज़ कर देते हैं, और उसके बाद कॉमा लगा के हमें यहाँ पे स्मॉल के फंक्शन के लिए इस रेंज की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। और आई बिलीव आई हैव टू क्लोज वन मोर ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास उन तमाम एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए जो कि 5 मिनिमम अर्नर्स हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको 8 कर दूँ या 6 कर दूँ तो 6 एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे,
और उनकी सैलरीज आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 8 कर दूँ तो 8 एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे। अगर मैं 2 करूँ 2 एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे। और आप देखेंगे एज कम्पेयर टू हेयर वी हैव द नेम्स दैट आर करेक्ट हियर एंड दी सैलरीज भी नज़र आ रही हैं उनकी। ठीक, तो 5 दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। वी वांट टू सी द लिस्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग द लीस्ट अमाउंट। ना अब हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो 221 पहले आ रहा है इसमें, यहाँ पे ये पहला मैच था। उसके बाद 162 उसके बाद 330 और 363। ठीक, इसको 8 कर लेते हैं ताकि डेटा थोड़ा सा और नज़र आ जाए हमें। यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी 8 की, एंटर करते हैं और आप देखेंगे डेटा सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। सॉर्ट, और हमें सॉर्ट करना है सेकंड कॉलम पे, कॉमा लगा के सेकंड कॉलम पे सॉर्ट करना है। और हम चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल सैलरी फर्स्ट। एंटर करते हैं। नाउ वी हैव द डेटा दैट इज सॉर्टेड एंड वी हैव द एम्प्लॉयज़ नेम दैट आर करेक्ट। तो ये था फ़िल्टर का फंक्शन, चूज़ का फंक्शन, और स्मॉल का फंक्शन और सॉर्ट का फंक्शन। स्मॉल का फंक्शन हम पहले सीख चुके हैं। तो जो सीखने वाली चीज़ें थी, जो आज हमने नए फंक्शन सीखे, वो था चूज़, उसके बाद फ़िल्टर और सॉर्ट। ये 3 फंक्शंस बड़े अहम फंक्शंस हो सकते हैं साबित आपके लिए। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। जिन कामों को दयानतदारी से किया जाए उनमें बहुत बरकत होती है। और किसी भी इल्म को मेहनत से सीखना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।